जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको माँ भगवती जगदम्बा की एक साधना बताऊंगा और शाबर मंत्र के द्वारा की जाने वाली साधनाएं, एक दिन की साधनाएं। और इस साधना को आप महाशिवरात्रि पे कर सकते हो, होली पे कर सकते हो, दीपावली पे कर सकते हो और नवरात्र के समय में भी आप ये साधना कर सकते हो। नवरात्र के समय में अगर आप ये साधना करोगे तो आपको 9 दिनों तक साधना करनी पड़ेगी। अगर आप होली पे करोगे तो एक दिन में सिद्धि मिलेगी, दिवाली पे करोगे तो एक दिन में सिद्धि मिलेगी और महाशिवरात्रि पे करोगे तो भी आपको एक दिन में सिद्धि मिलेगी। ये जो साधना है, इस साधना को करने के बाद में माता रानी की आपको कृपा पूरी की पूरी मिल जाएगी और उसके बाद में आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामनाएं, वो आप माँ भगवती जगदम्बा से कहेंगे, उनसे अरदास लगाएंगे तो माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो आप साधना भी कर पाओगे और अपनी मनोकामना माता रानी से पूरी भी करवा पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रातःकाल में आपको सवेरे जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, नहीं तो आपको जब भी समय मिले जितना जल्दी उठ सको उतना ज़्यादा अच्छा है। उठने के बाद में स्नान करना, शुद्ध वस्त्र धारण करना और उसके बाद में अपने पूजा घर में आना। वहाँ पर आने के बाद में माँ भगवती जगदम्बा के सामने, माँ दुर्गा के सामने देसी घी का दीपक जलाना और धूप बत्ती जलाना माता रानी के सामने। और माँ दुर्गा के सामने आपको भोग प्रसाद भी उनको अर्पित करना है। ठीक है। अब इस एक दिन की साधना में आपको नारियल रखना है माता रानी के सामने। नारियल चुन्नी 16 श्रृंगार और माता रानी का प्रसाद, ये जरूर आपको रखना है। प्रसाद में आप लौंग, इलायची और बतासे, ये भी आप रख सकते हैं। नहीं तो आप हलवे और चने का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप 5 प्रकार की मिठाई, एक मीठा पान, ये भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में खीर बना करके माता रानी को भोग में दे सकते हैं। और पंचमेवे यानी कि पंचमेवे का भोग भी आप माँ दुर्गा को लगा सकते हैं, माता रानी को दे सकते हैं। और आप अनार के दानों का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। शहद का भोग भी आप माता रानी को लगा सकते हैं। तो जो आपके लिए सुलभ हो, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो या जो आपके सामर्थ्य में हो, वो आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले संकल्प करना है। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप ये साधना, वैसे तो आप इस मंत्र का जाप प्रातः काल में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप रात्रि काल में इस मंत्र का जप करते हो तो आपकी सिद्धि और भी ज़्यादा परिपक्व हो जाएगी, और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। सिद्धि तो आपको सुबह जप करोगे तब भी मिल जाएगी, लेकिन अगर रात्रि काल में करते हो तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। सिद्धि आपकी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको संकल्प करना है कि संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। और उसके बाद में आप ये साधना क्यों कर रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, आपके मन में क्या है, वो सारी चीज़ें आपको संकल्प में बोलनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि संकल्प एकदम एकदम पवित्र मन से करना। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो खुल करके बोलना, वो खुल करके बोलना। ऐसा मत करना कि मन में तो कोई और इच्छा है आपकी कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, लेकिन आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो, तो ऐसा मत करना। बिल्कुल मन में जो भी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हो, वो बोलना माता रानी से कि माता रानी, हमारी ये इच्छा है, आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दो और हम आपको भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, आपको कढ़ाई देंगे, आपको हलवे चने का भोग अर्पित करेंगे। ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं संकल्प में। बाकी आप साधना तो कर रहे हो, साधना कर रहे हो तो उसकी माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी होगी। लेकिन जो भी है वो एकदम क्लियरिटी रखना, कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। ठीक है। अब संकल्प करने के बाद में भगवान गणेश को, भगवान शंकर को ज़रूर प्रणाम करना, उनको ज़रूर नमस्कार करना, और हनुमान जी को प्रणाम करना और भैरव जी को प्रणाम करना। ठीक है। इन सभी देवताओं को प्रणाम करने के बाद में तब आप रुद्राक्ष की माला लेकर के
या फिर तुलसी की माला लेकर के इस शाबर मंत्र का जाप करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगी। ये जो शाबर मंत्र है ये माँ ज्वाला का शाबर मंत्र है और इस मंत्र के जाप से माँ ज्वाला की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माँ ज्वाला माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। तो माँ ज्वाला की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो माँ दुर्गा और माँ ज्वाला यह सभी देवियाँ, माता काली, यह सभी देवियाँ साथ में चलती हैं, एक साथ में हर जगह विराजमान होती हैं। नवरात्रों में ये सभी देवियाँ साथ में विराजमान होती हैं। तो एक की भी अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को भी अगर आपने साध लिया, एक को भी अगर आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने सबको सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर दे शिव भोलेनाथ की दुहाई। ये माँ ज्वाला का शाबर मंत्र है। इस मंत्र के जाप से दुख और दरिद्रता दूर होती है और घर में धन धान्य आता है और शक्तियाँ आती हैं, सिद्धियाँ आती हैं, देवी देवताओं का आगमन होता है घर में और भूत प्रेतों का नाश होता है। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर दे शिव भोलेनाथ की दुहाई। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर दे शिव भोलेनाथ की दुहाई। यह शाबर मंत्र है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को जपना है और 11 माला इस मंत्र की करी जाएगी। 11 माला आपको जपना है। अगर 11 माला नहीं कर सकते तो 5 माला 7 माला जरूर कर लेना इस मंत्र की। 5 माला कम से कम तो की ही जाएगी, इससे कम में बात नहीं बनेगी। 5 माला 7 माला या फिर 11 माला, अगर जितना ज़्यादा कर सकोगे उतनी ज़्यादा शक्ति और सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लोगे तो उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना पूरी कैसे करवानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप ये साधना कर लोगे आपको सिद्धि मिल जाएगी। रात्रि काल में आपको जाप करना है, भोग प्रसाद का सब मैंने आपको बता ही दिया है। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी विशेष मनोकामना, आपको नौकरी प्राप्त करनी है, जॉब प्राप्त करनी है, तो आपको करना क्या है कि देखिए, आपको किसी भी मंदिर में यानी कि माँ दुर्गा के मंदिर में या माता काली के मंदिर में आपको जाना है और वहाँ जाने के बाद में आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा, हमें नौकरी प्राप्त करनी है, हमें नौकरी चाहिए, आप हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए। हम आपको हलवे चने का भोग लगाएंगे, हम आपको 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, हम आपको चुनरी अर्पित करेंगे और जो हमने मंत्र सिद्ध किया है उस मंत्र का जाप आपको करना है वहाँ बैठ करके आपको 11 बार या 21 बार मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना माता रानी से बोल देनी है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आपने ये सभी चीज़ें आपको माता रानी को अर्पित करनी है। ये क्रिया आप अपने घर पे भी बैठ के कर सकते हो। मंदिर में आपको बैठना है अपने घर के पूजा घर में, वहाँ पर धूप दीप आपको जलाना है और मंत्र का जाप करना है 11 बार 21 बार। फिर अपनी मनोकामना बोल देना। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो हलवे चने का भोग बनवा करके माता रानी को अर्पित कर देना और प्रसाद सब में बांट देना। और साथ में आप 16 श्रृंगार और चुन्नी और माता रानी का चोला भी आप उनको दे सकते हो। अगर ये सब भी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ हलवे चने का भोग बनवा करके वो उनको चढ़ा देना और प्रसाद सब में बांट देना। इससे भी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी और आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगी। तो यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। आशा करता हूं दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।